एक और साल खत्म हुआ, एक नया साल शुरू होने को आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने, गौर से सुने, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं आपकी जिंदगी एक बार जी चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं हजारों लाखों लोगों से सुनता हूँ। मैं ये जानता हूँ क्योंकि हर दिसंबर को यही सेम चीज लाखों लोगों के दिमाग में दोहराई जाती है कि अगला साल अलग होगा, अगला साल अलग होगा। लेकिन एक बात बताऊं, और ये बात मुझे खाती है, ये बात मुझे रातों को जगाती है, अगला साल अलग नहीं होगा, क्योंकि हमें एक लत लग चुकी है। हम एक ऐसे जंगल में फंस चुके हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। एक ऐसा पिंजरा जिसमें हम विलिंगली घुसते हैं और फिर ऐसे कैद हो जाते हैं कि निकलना मुश्किल है। और ये वीडियो उसी पिंजरे के बारे में, उस पिंजरे से कैसे निकला जा सकता है उसके बारे में। हम दुनिया के सबसे डिस्ट्रैक्टिंग पीरियड में रह रहे हैं। 2024 में एक इंसान ऑन एन एवरेज जितना सोने पे वक्त बिताता है उससे कई ज्यादा स्क्रीन पे बिताता है। थोड़ा सा सोचेंगे इसको। हम कंटेंट कंज्यूम करने में इतना वक्त बिताते हैं जितना कि हम जिंदा रहने की जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल नीड है उस पे नहीं बिता पाते। और ये अभी की बात नहीं है, मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था और मैंने जर्नल्स मेंटेन करे थे, हर साल दिसंबर में मैं ये लिखता था, अगला साल अलग होगा, अगला साल अलग होगा, अगला साल अलग होगा। एंड यू नो व्हाट, उस जमाने में वो कर पाना आसान भी था। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थी, फोकस बहुत ज्यादा था। हमारे आसपास का जो कंपैरिजन सेट था वो सिर्फ स्कूल और घर के आसपास के बच्चे थे। आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग है, आप एक अलग दुनिया में जी रहे हैं एंड वो एक आसान दुनिया नहीं है, चाहे आप माने या ना माने। लाखों लोग अभी वही कर रहे हैं जो वो पिछले साल कर रहे थे। वो प्लानर खरीद रहे हैं, वो जर्नल खरीद रहे हैं, वो रेजोल्यूशंस तय कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, अपने गोल अपने टारगेट 2025 के लिए बना रहे हैं। 2025 से सब कुछ बदलेगा वो प्लान कर रहे हैं। तो हर एक इंसान को लगता है यार 2024 तो चला गया, अगला साल अलग होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि जिस बुनियाद पे दुनिया कायम है ना, वो बदली नहीं है। वो फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग वही है, वो फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी वही है, वो फाउंडेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट वही है, वो फाउंडेशन ऑफ फोकस और डिस्ट्रैक्शन वही है। लेकिन आसपास की दुनिया बदल गई। पहले रातों रात पैसे कमाने का ना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पहले हर समय फोन चेक करने का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पहले दोस्तों की जिंदगी में फोमो एक्सपीरियंस करने का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पहले वो क्विक पैसे नहीं थे जहां 25 की उम्र में गाड़ी भी आ गई है, बंगला भी आ गया है, लोगों को करोड़पति बनना है एंड बन भी पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप ही में कुछ कमी होगी, आप ही कुछ गलत कर रहे होंगे। इन सबके चलते एक फंडामेंटल सा चेंज आ चुका है। अभी आपको भी बताता हूं कि आपके दिमाग में ना चल क्या रहा है। आपके दिमाग में हर एक नोटिफिकेशन, हर एक टिंग, हर एक रील, हर एक शॉट, हर एक लाइक, हर एक शेयर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। इतनी एक्साइटमेंट कि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, इतनी एक्साइटमेंट कि अब फोकस कर पाना, डिस्ट्रैक्ट ना हो पाना आपके लिए दर्दनाक बन चुका है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं क्योंकि आप आलसी हैं या आपको आता नहीं है कि आपको करना क्या है। आप इसलिए इस गेम में हार रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो चुका है। आपको एक्चुअल फिजिकल दर्द महसूस होती है, विड्रॉल महसूस होता है अगर आप अपने फोन के बिना 5 सेकंड भी रह लें। हमें ना अंदाजा नहीं है हमने किस जानवर को बिना चेन के, बिना पिंजरे के खुला छोड़ दिया है। एक ऐसा दानव है जो हमारे बच्चों की पीढ़ियों को खराब कर रहा है। सोशल मीडिया के कैसे हम एडिक्ट हो चुके हैं हमें पता भी नहीं। हमने लोगों के साथ वक्त बिताना बंद कर दिया है, खुद के साथ वक्त बिताना बंद कर दिया है। किसी भी चीज पे ध्यान कर पाना हमारे लिए कितना मुश्किल हो चुका है। और हमें ना लगता है नहीं, इन सब का इलाज है सेल्फ कंट्रोल। इन सब का इलाज है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, हम किताबें पढ़ लेंगे, हम कुछ प्रोडक्टिविटी के हैक्स कर लेंगे और फिर हम इंस्टाग्राम चेक नहीं करेंगे। दोस्त, दुनिया के सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड इंजीनियर्स 2400 घंटे सिर्फ एक काम में जुटे हुए। आपको उनके एप्स की लत लगवा देना। हम में से कोई भी अकेला शख्स जीत ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। सोल्यूशन बहुत ड्रामेटिक होने वाला है। अब इससे पहले कि मैं सोल्यूशन दूं, ये समझते हैं कि इन सब चीजों का ना कॉस्ट क्या है, आप क्या कीमत चुका रहे हैं। आप सिर्फ अपना वक्त नहीं खो रहे, वक्त तो शायद बहुत ही सस्ती चीज है, आप खुद को खो रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके जो सारे ख्याल हैं, आपके दिमाग में जो हर एक अनुभव है, हर एक इमोशन है, वो कोई और डिटरमिन कर रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं वो सोशल मीडिया डिटरमिन करता है। आप किस टाइप के वीडियोस देखते हैं उससे डिटरमिन होता है कि आपका दिन अच्छा निकलेगा या नहीं। आप एक अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे या नेगेटिविटी या पेसिमिज्म से। आप अपने दोस्तों की तरफ नफरत से देखेंगे या प्यार से। उनकी सक्सेस में ईर्ष्या महसूस करेंगे या खुशी। एवरीथिंग इज नाउ प्रोग्राम्ड इनटू योर माइंड थ्रू व्हाट यू कंज्यूम ऑन योर फोन एवरी सिंगल डे। तो जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, you are not entertaining yourself. You're not even numbing yourself. You are losing yourself. रिसर्च ने बताया कि हम हर 6 मिनट में
डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज हमें 23 मिनट लगते हैं फुली प्रेजेंट होने के लिए, फुली रिकवर करने के लिए। आप हर रोज अपना वक्त गंवा रहे हैं एंड खुद को गंवा रहे हैं। और ये सिस्टम ना बहुत खूबसूरत रूप से बना है आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर आप थोड़ी सी और फाइट मारेंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा और कमिटमेंट दिखा देंगे ना, तो आप इससे जीत जाएंगे। बिकॉज दे वॉन्ट यू टू गेट एडिक्टेड। वो ये चाहते हैं कि आप ये यकीन करें कि प्रोडक्टिविटी ऐप से आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, कि अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन और दिखा देंगे और मेडिटेट करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कि अगर आप एक जर्नल मेंटेन कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कि अगर आप रोज थेरेपी में जाएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आप सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कंटेंट फॉलो करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आप अपने एल्गोरिथम को रिफ्रेश और क्लीन रखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ये प्रॉब्लम्स बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि उनका सॉल्यूशन उन्हीं प्रॉब्लम्स में बसा रहे, कि आप उस चंगुल में ऐसे फंस जाएं कि आपको एहसास भी ना हो वही आपका कुआं है और वही आप डूबने वाले हैं। तो एक बात तो सही से समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि 2024 तो यार बड़ी जल्दी बीत गया, पता भी नहीं चला कि साल कहां चला गया, और अगर ये एहसास आपको अभी भी इस साल के एंड पे है, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ यही सेम एहसास आपको 2023 के एंड में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था और 25 में भी होगा। उसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी 26 में और 27 में और ऐसे ही करते आपकी जिंदगी के सालों चले जाएंगे। आप अपने डेथ बेड पे लेटे होंगे एंड यू विल बी लाइक, जिंदगी कहां चली गई, पता भी नहीं चला है, जद्दोजहद में फंसे रहे। हाँ, वो सारी चीजें कर ली, वो फायर नंबर भी मिल गया, वो ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन जैसे कुछ याद है, सिर्फ कुछ क्षण याद है, कुछ पल याद है, एक भूली भाली सी कुछ इमेज या छवि बनी हुई है हमारी जिंदगी की, हमने कैसे जी, लेकिन जैसे कुछ याद है, जैसे हर साल हफ्तों जैसे ही बीत गया। यू डोंट वांट दैट, नोबडी वांट्स दैट। तो एक आंदोलन छेड़ना होगा, बड़ा डरावना, मुश्किल होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी जिंदगी के लिए। एंड इस आंदोलन के बारे में मुझे करीब 3-4 साल पहले ही पता चला। ये आंदोलन कोई मिस्ट्री आंदोलन नहीं है, ऐसे नहीं है कि कुछ दुनिया के चुने हुए लोग हैं जो इस आंदोलन का भाग हैं एंड इट्स लाइक दिस सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में और किसी को पता नहीं है, नोबडी इज इंक्लूडेड। इट इज जस्ट अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन हाउ टू लिव लाइफ एंड इसके कुछ भाग हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली इसमें एक रियलाइजेशन है कि यार जिंदगी अगर ऐसे ही चलती रही तो इतनी जल्दी बीत जाएगी कि जिंदगी जिए कब और मजे कब करें और उसको अनुभव कैसे करें ये पता ही नहीं चलेगा। Here are the 2 or 3 things that are part of this revolution that I would want you to consider for 2025. नंबर 1, ये अपने दिमाग में बसा लीजिए कि आपका फोन आपका दुश्मन है, आपका दोस्त नहीं। ये फोन चाहे आप उसको इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, सबसे पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करते हैं, अवेयर रहने के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, आपका दुश्मन है, क्योंकि वो आपको सिर्फ 2 दिशाओं में ले जाता है, या तो आपके इतिहास में, आपके पास्ट, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपने गलतियां करी हैं, ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो आप जिंदगी में कहीं और होते, ये बताने के लिए कि आपकी वो भूल, आपकी वो चूक आपके लिए बहुत महंगी, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो हो जो लाल दिखता रहता है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके एक्स का इंस्टाग्राम पेज हो, आपके नंबर हो, कुछ भी ऐसी याद, फोटो, वीडियो जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको लगता था आपको होना चाहिए। या दूसरी दिशा, फ्यूचर। एंड फ्यूचर ये नहीं कि बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खुशनुमा होने वाला है ना, फ्यूचर डरावना है। फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस होना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको देखो वो कहां पहुंच चुके हैं, उनको देखो वो कितना कुछ कर चुके हैं, तुम वहीं के वहीं हो और तुम्हारी उम्र में कितने सारे लोग कहां कहां नहीं पहुंच गए। You are always made to regret your past and worry about your future. And आपका फोन आपको सिर्फ इन ही 2 दिशाओं में ले जाता है। When the truth is, सिर्फ एक ही जगह है जो आपको खुश रख सकती है, अभी का क्षण। आपकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है दोस्त, ना फ्यूचर है ना पास्ट है, क्योंकि पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं है, यही एक वक्त है which is truly yours। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना क्या नया चल रहा है, What's new? What's keeping you busy? मैं बोलता हूँ अभी का वक्त, the fact that I'm speaking to you, the fact that I hope I will get up tomorrow morning। मुझे नहीं घंटा फर्क पड़ता कि अगले 6 महीनों में, अगले 5 साल में, where do you see yourself from now?
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जिंदा रह गया और मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले स्वस्थ हैं एंड मैं उनके साथ हूँ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। पैसे कमा लेंगे, शायद सर पे छत भी होगी, एक विश्वास है कि भूखे नंगे नहीं मरेंगे, और अगर वो है तो जिंदगी है, स्वास्थ्य है, आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आप खुद हैं, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो प्लीज रिकॉग्नाइज कि आपका फोन आपका दुश्मन है, क्योंकि वो चाहता है कि आप कभी भी प्रेजेंट में ना रहे। नाउ विद द सेम थिंग, आपका फोन एक नेसेसिटी है, बिकॉज दैट इज द वे टू अनलॉक what you want to build for the future. It is the way to undo what you have done in the past. And मैं ये जरूर मानता हूं कि आप फोन के बिना जिंदगी नहीं जी सकते, लेकिन इस फोन को आपका मालिक नहीं, गुलाम बनना पड़ेगा। आपको इस फोन का मालिक बनना पड़ेगा। And that will never happen if you treat this phone as your friend. तो दूसरी realization, आप फोन के मालिक हैं, गुलाम नहीं, दोस्त भी नहीं। And that means you will tell the phone what you want it to do, not the other way around. सारी notifications off. फोन नहीं आपको बताएगा कि मुझे कब उठाना है। आपके होम स्क्रीन पे कुछ नहीं, फोन नहीं बताएगा आपको कि आपको कौन सा ऐप खोलना है। आपके ऐप पे कोई भी अनरेड नोटिफिकेशन नहीं, फोन नहीं बताएगा आपको कि किसके मैसेज को पढ़ना है। You will turn off every notification on every app, not even decide कि कौन सा करना है। Blanket नो। होम स्क्रीन पे कुछ नहीं, हर एक ऐप जहां आप बेइंतहा अपना वक्त बिताते हैं, उन सबको आप टाइम ब्लॉकर पे डालेंगे। आप बताएंगे उस फोन को कि आप कितने मिनट, कितने घंटे उस ऐप पे बिताएंगे, और उसके बाद उस ऐप को चुप हो जाना है। उसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में दखलंदाजी करने की, टू डिस्ट्रैक्ट यू और कम इनटू योर लाइफ व्हेन इट्स टाइम इज ओवर। You have to control that. You have to become the master of it. कोई और नहीं दोस्त, कोई और नहीं। And then number 3, सबसे जरूरी, discover the real life. Think about it. And दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप कितनी बार लोगों से असली जिंदगी में मिलने से कतराते हैं? And I'm not surprised if the answer is कई बार। It's like you're ditching friends plan. आप चाहते ही नहीं है दोस्तों से मिलना। You're so happy chatting with them, interacting with them, messaging them, hanging out virtually with them, लेकिन जब in person मिलना होना, there's something that tells you नहीं, करना ही नहीं। Can you even for a second stop and realize how bizarre that is? कि एक civilization जो कि इसी बुनियाद पे आगे बढ़ी है कि हम social थे, कि हम शेयर करते थे, हम बॉन्ड करते थे, हम कनेक्ट करते थे, हम कम्युनिकेट करते थे, वही सेम सिविलाइजेशन अब इन सब चीजों को करने के लिए तैयार ही नहीं। We're not willing to date, we're not willing to have kids, we're not willing to have friends, we're not willing to meet them, we're not willing to go out of our way to make them feel loved. It's like हमारी जिंदगी में कुछ फंडामेंटल सा फट गया है। And the truth is, it is all the dopamine that social media injects in you. वो आपको बताता है कि bro, the phone is amazing. यहीं से तो सब कुछ मिल रहा है, क्यों बाहर जाना है? यही तो है सब कुछ। कंटेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी भी है, ड्रामा भी है, हॉरर भी है, अप्स एंड डाउन्स भी है। बाहर की जिंदगी तो बहुत बोरिंग है और महंगी भी है, तो क्यों जाना है? बट यू हैव टू, हर रोज यू हैव टू प्ले समथिंग। You have to go and work out. You have to be physically active. आपको अपनी बॉडी को चलाना होगा, भगाना होगा, उसकी दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए। It should need oxygen in a fast manner. It is not the completely paralyzed mode where you're just sitting on your bed, on your sofa, lying down, completely numb, consuming content as if there is no tomorrow. नहीं, दोस्तों से अगर बोर भी हो जाते हैं, जस्ट कनेक्ट, गो आउट एंड वर्क। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, डोंट हैव टू गो टू अ कैफे, डोंट हैव टू स्पेंड मनी, किसी लॉन में बैठ जाइए। जस्ट मेक योर सेल्फ फील सनलाइट, फील द एयर, फील द बर्ड्स, फील द लीव्स, फील योर सेल्फ। क्योंकि जब आप वापस कनेक्ट करेंगे विद द वर्ल्ड, नॉट विद नेचर, just with the world, you will realize
what it is to be human. ये 3 सिंपल चीजें। वो रियलाइजेशन कि फोन आपका दुश्मन है, आपका दोस्त नहीं। वो रियलाइजेशन कि फोन आपका गुलाम बनना चाहिए, आपका मालिक नहीं। एंड द रियल वर्ल्ड इज फॉर अ रीजन कॉल्ड द रियल वर्ल्ड। वहां वक्त बिताना पड़ेगा। जब ये 3 चीजों को आप कंबाइन करते हैं ना, आप सबसे पहला बीज बोते हैं टुवर्ड्स गेनिंग योर फ्रीडम बैक। एंड अगर आप ये नहीं किया तो 2025 फिर से वैसे ही जाएगा, और 2026 में, और 27 में, और 28 में। ये वीडियो डार्क होगा, शायद दिसंबर 2024 की खुशियों से आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा वीडियो नहीं, लेकिन ये जरूरी। मेरा फर्ज बनता है आपको एक ऐसी दुनिया से वाकिफ कराना जिस दुनिया से मैं भी हाल ही में जुड़ा हूं, लेकिन जब जुड़ा एक अलग जिंदगी मिली। जिंदगी जीने का एक अलग नजरिया मिला, अपनी जिंदगी जैसे वापस मिल गई। आज 365 दिनों में से कई दिन हम ट्रैवल करते हैं। हाँ, उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन अगर वो पैसे नहीं भी होते, हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। हमें मजा आता है कि हम पार्क में हर रोज जाते हैं, हमें मजा आता है कि हम हर रोज खेलते हैं, हमें मजा आता है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, हमें मजा आता है कि हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं, हमें मजा आता है कि हम म्यूजिक चला के खेलता हूँ, हमें मजा आता है जब मैं गाता हूँ, हमें मजा आता है जब हम लोगों के साथ नहीं खुद के साथ वक्त बिताते हैं। इन सब में पैसा नहीं लगता, इरादा लगता है। ये रियलाइजेशन लगती है कि हम फोन से दूर हैं, लेकिन खुद से बहुत पास है। खुद की जिंदगी अपने हाथों में वापस ले लीजिए। यू इट टू योरसेल्फ, आप ही की जिंदगी।